जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसकी इकलौती बेटी और उसकी पत्नी बड़े ही आराम से घर परिवार चल रहा होता है। नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं होती, बहुत सारे नौकर यहाँ पर होते हैं। और एक दिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और तुम्हारी शादी होगी। तो यहाँ पर बेटी कहने लगती है कि पापा, आपने मेरी इच्छा के बगैर रिश्ता तय कैसे कर दिया? मुझे तो जानना है कि वो लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है। तो यहाँ पर वो बिजनेसमैन कहता है कि बेटी, हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने तय कर दिया उसी को हमें पालन करना होता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर बेटी मना करती है और फिर यहाँ पर जो पिता होते हैं अपने ही एक ड्राइवर के साथ अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? आखिरकार एक इतने बड़े बिजनेसमैन ने अपने ड्राइवर के साथ अपनी बेटी की शादी क्यों करा दी थी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये जयपुर राजस्थान की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राय साहब विक्रम सिंह राठौर वो अपनी बेटी रिया, जिसकी उम्र 22 साल होती है, बहुत ही स्मार्ट वो लड़की होती है, हट्टी खट्टी, लंबी ठाड़ी, और यहाँ पर उसकी पत्नी मंजुला इनके साथ बड़े आराम से रहा करता है। दोस्तों, घर परिवार में बहुत सारे नौकर हुआ करते हैं, नौकर कामकाज किया करते हैं। वहीं पर एक ड्राइवर होता है जिसका नाम अर्जुन, जिसकी उम्र लगभग 25 साल, जो बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है। दोस्तों, उससे जब भी कोई कुछ कहता तो किसी का वो पलट कर कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप सारी बातें सुनता और अपने काम को किया करता। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन यहाँ पर जो राय साहब हैं विक्रम सिंह राठौर, उन्हें पता चलता है कि उनका एक दोस्त जिसका नाम प्रताप सिंह है वो दिवालिया हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो राय साहब हैं विक्रम सिंह और प्रताप सिंह के बीच में एक डील हुई थी। जब इनके बच्चे छोटे छोटे थे तो यहाँ पर दोनों ने डील ये की थी कि बड़े होने पर इन दोनों बच्चों की शादी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब राय साहब विक्रम सिंह अपनी बेटी को कुछ और ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी दूसरे अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी तय कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर जो बेटी है वो शादी के नाम से भागने लगती है। वो कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, मैं लंदन जाऊँगी और वहाँ से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँगी और उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगी। लेकिन यहाँ पर जो राय साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, हमारी इच्छा के विरुद्ध तू कहीं भी नहीं जा सकती, तू यहीं पर रहेगी और हम तेरी शादी यहीं पर कराएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेटी है वो साफ मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। फिर यहाँ पर पिता जिद करते हैं और इसी ड्राइवर अर्जुन से उसकी शादी का प्रपोजल रखते हैं। सब घर वालों को बताया जाता है कि अब यहाँ पर इस तारीख को अर्जुन की और रिया की शादी होगी। दोस्तों, रिया यहाँ पर अर्जुन को एक पल के लिए भी पसंद नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन बिल्कुल शांत स्वभाव का रहता, वो किसी का कोई भी जवाब नहीं देता, चुपचाप सबकी बातें सुना करता। यहाँ पर फिर पिता के कहने पर रिया भी मान जाती है, क्योंकि रिया को यही कहा जाता है कि अगर तूने इससे शादी नहीं की तो मैं यहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। पिता की ऐसी बातों को सुनकर बेटी टूट जाती है और यहाँ पर अर्जुन और रिया की शादी हो जाती है। जैसे ही ये पहली बार मिलते हैं तो यहाँ पर रिया अर्जुन से कहती है कि तुम मेरे पति हो सकते हो लेकिन तुम मेरे दिल के कभी भी करीब नहीं हो सकते। अर्जुन यहाँ पर शांत स्वभाव में जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मैडम, जब मैं आपके दिल के करीब आ जाऊँगा तब मैं आपसे बात करूँगा। अब यहाँ पर अर्जुन को हर कोई ताने मारने लगता, ये तो ड्राइवर है, ड्राइवर से शादी कर ली, अब तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन का दामाद बन गया है, लेकिन इसके पास कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से अर्जुन चुपचाप रहता। एक दिन का वाकया होता है जब अर्जुन एक कमरे के अंदर कुछ
कंप्यूटर पर कर रहा होता है, तभी यहाँ पर रिया पीछे से आवाज़ सुनकर जाती है और उस कमरे के अंदर जाकर देखती है तो अर्जुन एक लैपटॉप ले रखा होता है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी फाइलें वहाँ पर पड़ी होती हैं। और जब यहाँ पर रिया अर्जुन को देखती है तो कहने लगती है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम इस तरह से कंप्यूटर को कैसे चला सकते हो, तुम यहाँ पर चोरी तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा, ना ही मैं चोर हूँ। आज यहाँ पर अर्जुन रिया की आंखों में आंखें डालकर सीधे बातें करता है और कहता है कि रिया, तुम्हें मेरी असलियत के बारे में नहीं पता, मैं अर्जुन मेहरा हूं और मेहरा इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूं। यहां पर मैं अपने कामकाज को देख रहा हूं। दोस्तों, अब यहाँ पर उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा आदमी है तो यहाँ पर क्या कर रहा है और मेरे पिताजी ने नौकर से शादी कैसे की। तो यहाँ पर ये पूरा मामला ये अर्जुन इसे समझाता है और इसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पूर्ति करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और लंदन जाओ, वहाँ से अपनी पढ़ाई करो और उसके बावजूद आगे तुम मेरे साथ अपने जीवन को बिताओ। लेकिन यहाँ पर रिया कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूँ। अर्जुन यहाँ पर बताता है कि मैं राय साहब के दोस्त प्रताप सिंह का बेटा हूं और जब मेरे पापा दिवालिया हो गए थे, उनका कामकाज ठप हो गया था, तो तुम्हारे पापा ने ये सोच लिया था कि अब मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और करूंगा। इस सब के लिए मैं यहाँ नौकर बनकर आया। तुम्हारे पापा को भी इस सब के बारे में नहीं पता, लेकिन जिद के कारण तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करा दी, क्योंकि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती थी और पापा को, तुम्हारे को ये लग रहा था कि ये मेरी बेइज्जती कर देगी, इसलिए उसने मेरे साथ शादी कराई। लेकिन उनको भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की सोच में पड़ जाती है और फिर यहाँ पर इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी की प्रोफाइल होती है और इसके खुद पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये लड़की देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि इसका तो टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये हमारे घर में नौकर की तरह रहता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस अर्जुन की असलियत सामने आने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर राय साहब विक्रम सिंह राठौर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसका बिजनेस बिल्कुल ठप होने की कगार में हो जाता है और यहाँ पर उसे करीब करीब 135 करोड़ रुपयों की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर 135 करोड़ रुपए कहाँ से आए तब उनका बिजनेस बच सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन अपनी चेक बुक निकालता है और कहता है कि ये लो, इसमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे भर लो। दोस्तों, जो राय साहब होते हैं विक्रम सिंह राठौर, वो कहने लगते हैं कि तू है कौन, तेरी औकात क्या है, तू तो एक ड्राइवर है और तू हमें इतने पैसे देगा, तो इस चेक में आप पैसे भर लो और ये चेक आप ले जाकर कहीं भी अपने बैंक खाते में जमा करा लो, आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर राय साहब उसकी तरफ देखते हैं और फिर उस चेक की तरफ देखते हैं तो वो चेक जो होता है वो मेहरा इंडस्ट्रीज़ का होता है। अब यहाँ पर मेहरा इंडस्ट्रीज़ का चेक देखकर जो राय साहब हैं एकदम से टूट जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हो कौन। तो यहाँ पर वो लड़का अपनी पूरी डिटेल बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त प्रताप सिंह का बेटा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रताप सिंह का नाम सुनते ही वो एकदम से अलग थलग से हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि वो तो बिजनेस में डूब गए थे, लेकिन तुम्हारा बिजनेस तो बहुत ऊपर है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी का बिजनेस डूबा था, लेकिन ये बिजनेस उन्होंने मेरे लिए खुलवाया था और पिताजी भी अब यही बिजनेस देखते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर राय साहब विक्रम सिंह, जो अर्जुन होता है, जिसे अब छोटी निगाहों से लोग बाग देख रहे थे, उसे ड्राइवर कहा करते थे, अब वो यहाँ पर एक बार के लिए हक्का भक्का हो जाते हैं। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी हमारे घर पर क्यों है। जब उससे पूछा जाता है तो यहाँ पर वो वही वाक्य बताता है कि तुम भूल चुके थे कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे साथ होनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर नौकर बनकर आया। ऐसे ये बड़े आराम से रहने लगते हैं और जो रिया होती है उसे यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करने के लिए विदेश भेज दिया जाता है। वहाँ रहकर वो अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है और बड़े आराम से इनका जीवन आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित हम कहानी आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी का आता है। आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोहम्मद श्रीवास्तव जी,
जय श्री राम, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। बिहार 28 से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धनंजय प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जीत बहादुर विमल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चित्रलाल जरवाल जी, जय हो, बधाई हो, गुड स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमें दिखाते रहें। दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें, सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।